आज का सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। आज मैं बताऊंगा फाउंडेशन कस्टिंग करने से पहले कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको आपको बहुत ही केयरफुली चेक करना है। अगर आप ये सब चेकिंग नहीं करेंगे तो फाउंडेशन कस्टिंग होने के बाद आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अगर एक भी गलती आप फाउंडेशन में रहेगा तो उस गलतियां आप सुधर नहीं सकते कस्टिंग होने के बाद। फिर से स्वागत है आपको। मैं हूं गौतम, माजी सिविल इंजीनियर, और आप देख रहे हैं ड्रीम प्लानिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के यानी कि डीपीडीसी का वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा प्रीवियस सेशन का पावरफुल टॉपिक था रैफ्ट फाउंडेशन में चेयर क्यों प्रोवाइड करते हैं, चेयर को प्लेसिंग कैसे किया जाता है, चेयर का रेनफोर्समेंट का डायमीटर कितना होना चाहिए एंड चेयर का रेनफोर्समेंट का कार्टेल में लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर चेयर के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो ये सेशन अटेंड कर लीजिए, तो आप चेयर के ऊपर फुल्ली एक्सपीरियंस बन जाएंगे। सो फाउंडेशन कस्टिंग करने से पहले फर्स्ट आपको चेक करना है लेआउट ऑफ कॉलम एंड फुटिंग अकॉर्डिंग टू ड्राइंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड लाइन। रेनफोर्समेंट को चेक करने के लिए पीसीसी बेड के ऊपर जो लेआउट आपने प्रोवाइड किए थे उसके हिसाब से आपको रेनफोर्समेंट को चेक करना है। ये लेआउट कैसे प्लॉट किया जाता है ये अगर आपको पता नहीं है तो ये सेशन आप अटेंड कर लीजिए, तो लेआउट के बारे में आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एंड साइज ऑफ कॉलम एंड फुटिंग। सो फाउंडेशन ड्राइंग को अच्छे से रीड करना है, आपको देखना है कि कौन कौन सा कॉलम का एंड फाउंडेशन का ओरिएंटेशन कौन सा है, मतलब ओरिएंटेशन जो फाउंडेशन ड्राइंग में है वो फील्ड में है क्या नहीं, और साइज जो है कॉलम का एंड फाउंडेशन का वो अप्रोप्रिएटली मैच कर रहा है क्या नहीं, बस ये चेक करना है आपको। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कॉलम विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड लाइन अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। आपको कॉलम का सेंटर चेक करना है, और क्या चेक करना है, कॉलम का रेनफोर्समेंट वर्टिकल है क्या नहीं। इसको कैसे चेक करना है आपको, प्लाम बॉब से। नेक्स्ट आपको चेक करना है इंटरमीडिएट डिस्टेंस बिटवीन कॉलम विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड लाइन। आपको इंटरमीडिएट डिस्टेंस चेक करना है कॉलम का। नेक्स्ट आपको चेक करना है डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। पूरा फाउंडेशन का जितना भी रेनफोर्समेंट है, जितना टाइप का रेनफोर्समेंट है, पूरा डायमीटर आपको चेक करना है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट। आपको हर एक प्लेस का रेनफोर्समेंट का लेंथ चेक करना है। नेक्स्ट है कॉलम टाइबर, ये प्रॉपरली लगाया क्या नहीं ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट स्पेसिंग एंड नंबर ऑफ बार। आपको चेक करना है पूरा फाउंडेशन में स्पेसिंग प्रॉपरली प्रोवाइड किया है क्या नहीं, और आपको चेक करना है नंबर ऑफ बार, ये अकॉर्डिंग टू बार बेंडिंग शेड्यूल आपको चेक करना है। नेक्स्ट आपको चेक करना है बार बेंडिंग, बार बाइंडिंग एंड बार प्लेसिंग, मतलब आपको चेक करना है प्रॉपरली बार को बेंडिंग किया है क्या नहीं। एंड नेक्स्ट आपको चेक करना है प्रॉपरली रेनफोर्समेंट को बाइंडिंग किया है क्या नहीं। एंड नेक्स्ट आपको चेक करना है प्रॉपरली प्लेसिंग किया है क्या नहीं। नेक्स्ट आपको चेक करना है पूरा फाउंडेशन में इंटरमीडिएट डिस्टेंस बिटवीन टॉप मेस एंड बॉटम मेस ठीक है क्या नहीं। नेक्स्ट आपको चेक करना है कवर, पूरा फाउंडेशन में कवर प्रॉपरली मेंटेन किया है क्या नहीं, ये आपको चेक करना है। सो ये हो गया रेनफोर्समेंट चेकिंग। अब आपको चेक करना है शटरिंग। पहले आपको चेक करना है शटरिंग का डायमेंशन। शटरिंग का इनर डायमेंशन एंड फाउंडेशन का साइज दोनों सेम होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन ऑफ शटरिंग, पीसीसी बेड के ऊपर जो मार्किंग किया हुआ है उस लाइन में प्रॉपरली शटरिंग को मेंटेन करना है। नेक्स्ट है कवर, शटरिंग में प्रॉपरली कवर मेंटेन किया है क्या नहीं, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ शटरिंग बोर्ड। जो शटरिंग बोर्ड लगाया है उसका सपोर्ट ठीक से लगाया क्या नहीं ये चेक करना है, एंड स्टेबल है क्या नहीं ये भी चेक कर लेना है। नेक्स्ट है शटरिंग ऑयल। शटरिंग ऑयल शटरिंग बोर्ड में ठीक से लगाया है क्या नहीं ये आपको चेक करना है, क्योंकि अगर शटरिंग ऑयल ठीक से नहीं लगाया तो फिनिशिंग ठीक से नहीं आएगा। सो ये हो गया शटरिंग। नेक्स्ट आपको चेक करना है फाउंडेशन टॉप लेवल, दैट मीन्स फिनिश्ड लेवल ऑफ कंक्रीट। आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फाउंडेशन में शटरिंग बोर्ड के ऊपर ही मार्किंग कर देना है कंक्रीट का फिनिश्ड लेवल। ये मार्किंग कर लेना है पहले से, क्योंकि शटरिंग बोर्ड का टॉप लेवल फाउंडेशन का टॉप लेवल से कभी कभी मैच करता है और कभी कभी मैच नहीं करता है। एंड रैप फाउंडेशन का आउटर साइड में शटरिंग बोर्ड के ऊपर फाउंडेशन का टॉप लेवल मार्किंग करना है। एंड मिडिल में आपको कैसे मार्किंग करना है, मिडिल में क्या करना है, रेनफोर्समेंट जो कॉलम का है वहां पे मार्किंग करना है फाउंडेशन का टॉप लेवल, उसके ऊपर से एग्जैक्टली कुछ डायमेंशन छोड़ के धागा बांध लेना है कॉलम का इनर टू इनर। ये धागा बांधने के बाद फाउंडेशन का टॉप लेवल उस धागा से मेंटेन करना है। नेक्स्ट है क्लीन पीसीसी बेड बिफोर शटरिंग एंड आफ्टर शटरिंग, क्योंकि एग्रीगेट में अगर क्ले पार्टिकल रहता है तो पर एमक्यू कंक्रीट में 1% क्ले पार्टिकल के लिए ऑलमोस्ट 3% कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस करता है कंक्रीट का, इसलिए पीसीसी बेड को क्लीन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लीन शटरिंग ऑयल फ्रॉम रेनफोर्समेंट। कभी कभी क्या होता है शटरिंग करते वक्त
सोल्डरिंग ऑयल रेनफोर्समेंट में लग जाता है। सो कंक्रीट के साथ रेनफोर्समेंट का बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा अगर ये सोल्डरिंग ऑयल रहेगा तो ये सोल्डरिंग ऑयल को अच्छे से रिमूव कर लेना है। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। नेक्स्ट सेशन का पावरफुल टॉपिक है ड्यूरिंग कस्टिंग, मतलब कस्टिंग चलते वक्त कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैटर आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा पावरफुल टॉपिक कौन मिस करना चाहता है? कोई भी नहीं, आपको भी बोल रहा हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, नहीं तो ऐसे पावरफुल टॉपिक आपसे छूट जाएगा। और ऐसे पावरफुल टॉपिक फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे शेयर करके पूरा देश का जनता के पास पहुंचाने के लिए मदद कीजिए। इस सेशन को ध्यानपूर्वक अंत तक देखने के लिए सच्चे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।